रोंडा बायरन द सीक्रेट की मुसन्निफा की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से गुजर रही थी। उनकी बाप के मौत के कुछ अरसा के बाद उनका बिजनेस कोलैप्स होने के दहाने पर था। उनकी जिंदगी के इस बुरे दौर में उनकी बेटी ने उन्हें एक किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस डी वॉटल्स की एक कॉपी बतौर तोहफा दी। इस किताब में मौजूद नजरियात उनकी सोच से बिल्कुल अलग थे, लेकिन वो इसके बारे में सोचना बंद ना कर सकीं। अगले कुछ महीनों में उन्होंने इस किताब के नजरियात का इत्तलाक अपनी जिंदगी पर शुरू किया, जिससे उनकी जिंदगी में बहुत सी मुस्बत, इनफरादी और कारोबारी तब्दीलियां रोनुमा हुई, इस यकीन के साथ कि उन्होंने कामयाबी के एक ऐसे राज को पा लिया है जिसे और तफसील के साथ बयान किया जाना चाहिए। इस मकसद के लिए उन्होंने एक फिल्म बनाने के बारे में सोचा। रोंडा कभी एक प्रोड्यूसर रह चुकी थी। उन्होंने अपने ताल्लुकात और फन का सहारा लिया। उन्होंने अमेरिका के सफर के लिए पैसे जमा किए और काम शुरू कर दिया। अपने अमेरिका के सफर के दौरान उन्होंने हर उस टीचर, राइटर या स्पीकर का इंटरव्यू लिया जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ जानता था। सिर्फ $3 मिलियन में बनी इस फिल्म को सिनेमा और टेलीविजन पे रिलीज की इजाजत नहीं मिली। ये मुश्किल भी उनके लिए एक नेमत साबित हुई। लोगों ने इसे इंटरनेट के जरिए देखा। इसकी डीवीडीज की सेल बहुत जोरों पर हुई। सिर्फ अमेरिका में ही इसकी 2 लाख के करीब कॉपीज फरोख्त हुई। हैरानी की बात तो ये है कि ये किताब सिर्फ फिल्म की कामयाबी या फायदा उठाने के लिए की गई मार्केटिंग का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये खुद एक पावरफुल टूल थी जो हकीकत में इसकी इतनी बड़ी फरोख्त का सबब बनी। ये किताब उन मुफक्किरों और लिखारियों के लिए एक तोहफा है जिन्होंने रोंडा को द सीक्रेट पर काम करने के लिए इंस्पायर किया। आइए जानते हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या और ये काम कैसे करता है। जिस राज को मुसन्निफा ने पाया था वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। मुख्तसरन ये कानून ये कहता है कि वो चीज जिस पर आप सोचते हैं या फिर जिस पर आप फोकस करते हैं वो आपकी जिंदगी में हो जाता है। हम उन चीजों, लोगों या फिर सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हमसे मुताबिकत रखती है। कायनात और इसके तमाम निजाम तवानाई हैं और तमाम तवानाइयां अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती हैं। इनफरादी तौर पर हर आदमी एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है जो एक बड़े एनर्जी फील्ड में एक छोटा एनर्जी फील्ड है। रोंडा के मुताबिक किसी इंसान का वाइब्रेशन का तयन उसकी सोच और एहसास से होता है और ये कुदरती तौर पर एक सिमिलर फ्रीक्वेंसी की तरफ अट्रैक्ट करता है। रोंडा के मुताबिक किसी इंसान का वाइब्रेशन का तयन उसकी सोच और एहसास से होता है और ये कुदरती तौर पर एक सिमिलर फ्रीक्वेंसी की तरफ अट्रैक्ट करता है। फर्ज कीजिए कि आप एक ट्रांसमिशन टावर हैं जो कायनात में महसूसात की फ्रीक्वेंसी को नशर कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसीज वक्त और खला से परे हैं। अपनी सोच को बदलकर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं और आप हकीकत में एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो अपनी जिंदगी में मुस्बत लोगों और हालात को अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, चाहे आप इस नजरिए से रजामंद हैं या नहीं, इस पर यकीन करें या ना करें, पर यह काम कर रहा है। इसके इत्तलाक पर आपको इंतहाई हैरान कुन मौके मैसर आएंगे। इस कुर्राए अर्ज पर दौलत की इंतहाई गैर मुनसिफाना तकसीम के पीछे भी यही राज कार फरमा है। अमीर लोग हमेशा मजीद दौलत के बारे में सोचते हैं। दूसरे अल्फाज में वो दौलत को समझते हैं और इसके अलावा उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि वो लोग भी जो कारोबार में बहुत नुकसान उठाने के बाद अपनी दौलत को फिर से हासिल कर लेते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो अपनी मौजूदा हालत के बावजूद अबंडेंस यानी दौलत की फरावानी पर फोकस करते हैं। अट्रैक्शन का ये कानून उन्हें उनकी डोमिनेंट सोच के मुताबिक नतीजा फराहम करता है। ये देखा गया है जब लोग फितरी तौर पर इस राज को पा लेते हैं तो उन्हें अपनी मनफी सोच के असर की फिक्र होती है। लेकिन इस किताब में शामिल एक मुबस्सिर माइकल बर्नार्ड बैकविथ के मुताबिक मुस्बत सोच कई बार मनफी सोच के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होती है। माइकल तजवीज करते हैं कि कायनात को यकीन दिलाएं कि आपकी मुस्बत सोच इंतहाई ताकतवर है और मनफी सोच कमजोर। उनका कहना है कि शुक्र है हमारी सोच के दरमियान एक एज गैप या बफर होता है जिसकी वजह से
ہمیشہ صحیح چیز ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ اب آئیے اس قانون کے کریٹو پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کن مراحل میں کام کرتا ہے؟ یہ اس قانون کے استعمال کا ایک خاص طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم اپنی منچاہی چیز کو پا سکتے ہیں۔ اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے آسک، یعنی مانگنا۔ کائنات کو صاف صاف اپنی سوچ سے آگاہ کیجیے، اسے بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ایسا کیے بغیر کائنات آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ کلیئرٹی آف تھاٹ از پاور، یہ ایک مشہور کہاوت ہے۔ مانگتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ جو بھی مانگیں وہ ایک دم کلیئر ہونا چاہیے۔ اپنے جسم سے مکسڈ وائبریشنز کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ اکثر ہم کلیئرٹی کے ساتھ نہیں مانگتے، جس کی وجہ یہی مکسڈ وائبریشنز ہیں۔ یہ وائبریشنز کائنات کو بھی کنفیوز کرتی ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتی کہ آخر حقیقت میں ہم کیا چاہتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے بلیو، یعنی یقین۔ آپ یہ تصور کریں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہے۔ جی ہاں، یہ یقین بہت ضروری ہے، تبھی آپ کا ایمان مانگے جانے والی چیز پر پختہ ہوگا۔ تیسرا مرحلہ ہے ریسیو، یعنی حاصل کرنا۔ ایسا محسوس کریں، یہ سوچیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے بعد ہمارے تاثرات بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ویژولائزیشن ہے، اچھا محسوس کرنے کے بعد ہی تبدیلی آئے گی۔ تو یہ ہوئے 3 مراحل: آسک، بلیو، ریسیو۔ رونڈا کا مزید کہنا ہے کہ کائنات کو اپنی مرضی سے آگاہ کرنا کسی کیٹالوگ سے آرڈر پلیس کرنے کے برابر ہے۔ آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں اور پھر اس کی وصولی کے لیے بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کیٹالوگ میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہو، جبکہ زندگی کے کیٹالوگ میں ایسا کچھ بھی نہیں جو آپ کائنات سے نہیں مانگ سکتے، کیونکہ اس کا مینیو آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز مت سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا، میں اتنا کیسے پا سکتا ہوں۔ اس کائنات میں ہر چیز ممکن ہے۔ آپ صرف اپنا مینیو ڈیسائیڈ کریں اور جو چاہیں مانگیں، اور یقین کریں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچنے والا ہے۔ بلیو اور ریسیو کے تاثرات بہت ضروری ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ کائنات اپنی تخلیق میں کبھی تفریق نہیں کرتی۔ بڑھتی ہوئی گھاس پر نظر ڈالیے۔ اسی طرح جب آپ پرسکون ہوتے ہیں اور اپنی توقعات پر خوشی محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے من چاہے نتائج کو پانے کے لیے اپنے دماغ کو کلیئر میسج دیتے ہیں۔ میڈیٹیشن یا پھر لا آف اٹریکشن سے انسپائرڈ ایکشنز زیادہ اثر انگیز ہوتے ہیں۔ میڈیٹیٹ کرنا اچھی عادت ہے، پر لا آف اٹریکشن سے انسپائرڈ ایکشنز اس سے کہیں زیادہ اثر انگیز ہیں۔ اس جملے کو بار بار سنیے، آپ کی زندگی میں کلیئرٹی بہت ضروری ہے۔ سیلف ہیلپ ایکسپرٹ جیمز رے لا آف اٹریکشن کا موازنہ الادین کی کہانی سے کرتے ہیں۔ رے کا کہنا ہے کہ یہ کائنات ہمارا جینی ہے جو ہماری تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ اپنے طور پر یہ کبھی نہیں جان سکتی کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ جب تک ہم اس سے کچھ مانگتے نہیں ہیں تب تک کائنات کو کلیئر نہیں ہوتا۔ ہم بار بار کہتے ہیں کلیئر رہیے، کلیئرٹی از پاور۔ کسی بھی سوچ کو آسانی سے ریسیو کرنے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں ہمارے متوقع نتائج سے جوڑ سکیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ایک نئی کار لینا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ٹیسٹ ڈرائیو لیجئے۔ اگر آپ ایک خاص گھر چاہتے ہیں تو اس کا انسپیکشن کریں اور اسے اپنے گھر کی طرح ویژولائز کریں۔ اگر آپ اپنی خواہشات کو ویژولائز نہیں کرتے تو یہ آپ کی وائبریشن فیلڈ سے دور رہیں گے اور آپ انہیں کبھی اچیو نہیں کر پائیں گے۔ مصنفہ ایک ویژن بورڈ بنانے کا مشورہ دیتی ہیں۔ ایک بورڈ پر ان تمام چیزوں کی تصاویر کو پن کیجئے جنہیں آپ حقیقت میں چاہتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی کارگر طریقہ ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ اسے اپناتے ہیں۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی اسٹڈی ٹیبل کے آگے اس بورڈ کو لگا لیجئے۔ اگر آپ ایک بزنس چلاتے ہیں تو اپنے آفس کے اندر ایک ویژن بورڈ ضرور لگائیں اور ارادہ کیجئے کہ آخر آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بورڈ آپ کی ویژولائزیشن کو مضبوط کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ حیران کن طور پر آپ کی زندگی میں ان سے جڑے مواقع پیدا ہوں گے۔ لا آف اٹریکشن کے مطابق جب آپ کسی چیز کو بہت اسٹرانگلی ویژولائز کرتے ہیں تو آپ کی تھاٹ سے کچھ وائبریشنز نکلتی ہیں۔ یہ وائبریشنز کسی مساوی تھاٹ والی وائبریشنز کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں اور آپ کی زندگی میں ایسے ہی واقعات کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی چیز غربت پر بھی لاگو ہوتی ہے،
किसी मनफी सोच रखने वाले आदमी की वाइब्रेशन किसी दूसरी मनफी सोच वाले आदमी से मिलती हैं और यूं लोगों के हालात कभी नहीं बदलते। ये बहुत बड़ी वजह है कि अमीर मजीद अमीर और गरीब मजीद गरीब होता जा रहा है। इस कानून के इत्तलाक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों पर होता है। एक दफा फिर बताया जाता है कि ये बोर्ड किसी वाजिया जगह पर आवेजा करें ताकि आपकी नजर बार बार इस पर पड़ती रहे। इसी तरह आस्क, बिलीव और रिसीव को प्रैक्टिस करते रहें। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, आपको हाउ या कैसे की झंझट में नहीं पड़ना। आपको ये जानने की कतन कोई जरूरत नहीं कि कायनात कैसे आपकी मनचाही ख्वाहिश को पूरा करेगी। आपका कायनात पर पूरा पूरा एतमाद होना चाहिए। चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज के को क्रिएटर जैक कैनफील्ड इसकी बहुत अच्छी मिसाल देते हैं। अगर कोई शख्स कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक रात में गाड़ी चलाता है तो ये जरूरी नहीं कि वो कैलिफोर्निया के एक किनारे से न्यूयॉर्क के दूसरे किनारे को देखे। उसको सिर्फ हेडलाइट्स की जरूरत पड़ती है जो उसे उसके सामने की सिर्फ चंद फीट की सड़क ही दिखाए और वो सिर्फ उसकी मदद से दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। जिंदगी का उसूल भी कुछ ऐसा ही है। अगर जिंदगी में आपको भरोसा होगा तो आपका रास्ता खुद ब खुद वाज़िया होगा। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, क्योंकि वो लोग ये नहीं समझ पाते कि उन्हें ये कैसे मिल सकती हैं। अपनी ख्वाहिश पर हाउ या कैसे का सवाल या निशान लगाने के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके अंदर मनफी सोच जन्म लेती है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी के गोल्स कभी वाजिया नहीं हो पाते। इन तमाम चीजों का आपस में गहरा ताल्लुक है। जब आप हमेशा कैसे के बारे में सोचते हैं तो आप कायनात को शक में मुब्तला कर देते हैं। आप मंजिल चुनिए, रास्ता खुद ब खुद जाहिर होगा। मशहूर राइटर बॉब डोली के मुताबिक कायनात आप और आपके ख्वाब के दरमियान के मुख्तसर और तेज तरीन रास्ते से वाकिफ है। रोंडा विजुअलाइजेशन की कॉन्सेप्ट की मजीद वजाहत करती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपकी कायनात से मांगी ख्वाहिश को आपको विजुअलाइज करने को कहता है। दूसरे अल्फाज में ये आपको वो तासुरात महसूस करने के लिए कहता है जो आप अपने ख्वाब पूरा करने के बाद एक्सपीरियंस करेंगे। तारीख में बहुत से इन्वेंटर्स ने विजुअलाइजेशन का सहारा लिया है। राइट ब्रदर्स की मिसाल लीजिए। उन्होंने अपनी सोच में एक जहाज देखा और फिर ही उसे हकीकत में तैयार किया। विजुअलाइजेशन एक ऐसा आला है जो आपको हाउ या कैसे को भुलाकर यकीन रखने और रिसीव करने पर फोकस करने में मदद देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अपनी जिंदगी पर इत्तलाक करने के लिए आपको अपने फीलिंग गुड वाले वक्त को बढ़ाने की जरूरत है। अपने आसपास की चीजों से प्यार और शुक्रगुजारी की फीलिंग से आपकी जिंदगी में अच्छी सूरत हाल पैदा होती है। द मास्टर की सिस्टम के ऑथर चार्ल्स हैनल बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्यार का ही दूसरा नाम है। जब आप लगातार अपने ख्वाब से प्यार करने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन चाहे ख्वाब पूरे होने लगते हैं। हमें एक खास वक्फे के बाद ये चेक कर लेना चाहिए कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मनफी सोच रखते हैं तो हम उन सभी अच्छे नताइज को ब्लॉक कर देते हैं जो कायनात हम तक पहुंचाना चाहती है। आइए अब पैसे के राज से वाकफियत हासिल करते हैं। पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको दौलत के बारे में सोचना चाहिए। बहुत से लोग नाकाफी होने पर ध्यान देते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ कमी की ही फीलिंग रहती है। वो हमेशा सोचते हैं कि उनके पास नाकाफी है और ये उनके हालात में भी वाजिया होता है। आप जो भी पाना चाहते हैं उसका शॉर्टकट प्रेजेंट में खुशी को महसूस करना होता है। जाहिर है कि ये यकीन करना आसान नहीं है कि हमारे पास पहले ही सब कुछ मौजूद है, पर आपको इसकी आदत डालनी होगी। अमीर क्लास का कोर इमोशन फ्रीडम का होता है। वो अपने दिमाग में हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो अपने दिमाग में फ्री रहते हैं। वो डरते नहीं, वो फॉल्ट्स को फाइंड नहीं करते। जब तक आप इन सब चीजों की आदत नहीं डाल लेते, आप एक रिच क्लास जैसा कभी नहीं सोच पाएंगे और फिर आप इस किस्म की वाइब्रेशंस ना पैदा करने के बायस बहुत से मौके भी खो देंगे। जब आप इस खुशी को महसूस करते हैं कि आपके पास पहले ही सब कुछ मौजूद है जो आप चाहते हैं, तो ये कायनात को जल्दी रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर करती है। इस नुक्ते को समझने के लिए जैक एनफील्ड की जिंदगी का एक अहम वाकया सुने। जैक क्लेम स्टोन की दी हुई नसीहत याद करते हैं। स्टोन एक अजीम मोटिवेटर और बिजनेसमैन थे। स्टोन ने जैक से कहा, खुद के लिए एक इतना बड़ा गोल डिसाइड करो
जो कि पूरा होने पर तुम्हारे होश उड़ा दे। उस वक्त कैनफील्ड की सालाना आमदनी $8,000 थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनकी तनख्वाह फी साल $1,00,000 होगी। उन्होंने अपने बिस्तर के बिल्कुल ऊपर छत पर $1,00,000 का चेक पेस्ट कर दिया और हर दिन वो उस चेक को विजुलाइज करते रहे। 1 माह तक कुछ भी ना हुआ। उसके बाद उन्होंने एक किताब पब्लिश की और हिसाब लगाने लगे कि अगर इस किताब की फरोख्त एक खास तादाद में होती है तो वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। एक सुपरमार्केट में उन्होंने एक मशहूर मैगजीन देखी और उन्होंने उसमें अपनी किताब फीचर कराने के बारे में सोचा। कुछ हफ्ते बाद उन्होंने एक लेक्चर दिया और बाद में एक खातून से मुलाकात की जो उस मैगजीन में लिखती थी। इस खातून ने उस मैगजीन में इनकी किताब पर एक आर्टिकल लिखा जिसकी मदद से किताब खूब फरोख्त हुई। आपको क्या लगता है कि कैनफील्ड ने अपना गोल अचीव किया? नहीं, उस साल उन्होंने $92,327 की कमाई की, लेकिन ये उनके मकसद के काफी करीब था। इसके बाद उनकी बीवी ने इसी प्रोसेस यानी मार्केटिंग को बड़े पैमाने पर करने का कहा। ठीक उसी साल कैनफील्ड को अपने पहले पब्लिशर से $1 मिलियन यानी $10,00,000 का पहला चेक मौसूल हुआ। इस किताब के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजाहत मजीद कई तरीकों से की गई है। रोंडा एक ऐसे आदमी की मिसाल भी देती हैं जो अपनी जिंदगी में रोमांस का ख्वाहिशमंद था। इसके घर में ऐसी खवातीन की तस्वीरें लगी थीं जो सामने देखने की बजाय इधर उधर देख रही थीं। इस इंसान ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए अपने घर में एक लविंग रिलेशनशिप की पेंटिंग को आवेजा किया। जल्द ही उसे उसकी लाइफ पार्टनर मिल गई। ये कोई इत्तेफाक या जादू नहीं। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल सही अंदाज में किया जाए तो ये वाकई असरअंगेज होता है। आपके अवामिल आपकी ख्वाहिश के हिसाब से ही होने चाहिए। एक और वाकया सुने। ऑथर की बहन अमेरिका शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। आखिर एक दिन उन्होंने अपने घर के तमाम सामान बेचा और कपड़ों के कुछ बैग्स तैयार किए। ठीक 1 माह के बाद उन्होंने खुद को अमेरिका में पाया। ये तमाम मिसालें इस हकीकत की वजाहत करती हैं कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर यकीन रखेंगे तो ये जरूर काम करेगा। ये कानून आपकी सेहत पर भी काम करता है। अपने हीलिंग प्रोसेस के दौरान आपको अपने अतराफ मुस्बत सोच बिखेरनी होगी। रोंडा का मानना है कि हमारे जिस्म में कोई भी बीमारी तभी तक रहती है जब तक कि वो आपके जहन में रहती है। बीमारी पर फोकस करने की बजाय सेहत पर फोकस करें, क्योंकि बीमारी पर फोकस करने से मनफी तवानाई पैदा होती है। खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए टॉपिक चेंज कर दीजिए। अपनी बीमारी पर ज्यादा बात मत करें। अगर आपके पास स्वाइन फ्लू फैल रहा है तो आप इस पर ज्यादा डिस्कशन मत कीजिए। इसके डर से भी आप उस वाइब्रेशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी बड़ी बीमारी का इलाज पिंपल ठीक करने के मुतरादिफ है। ध्यान हटाकर आप छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर कर सकते हैं। यकीन कीजिए, जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं। हमारा साथ आखिर तक निभाने का शुक्रिया। आप यहाँ तक पहुँचने पर एक इम्पोर्टेंट टिप डिजर्व करते हैं, और वो है एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड या शुक्रगुजारी की सोच। अगर आप किताब द सीक्रेट की नॉलेज में से कोई एक उसूल अपनाना चाहते हैं तो ये बेहतरीन इंतखाब है। सुबह उठने के बाद रात को सोने तक उस वाहिद खुदाए मुतलक के शुक्रगुजार रहिए।